Hello everyone, welcome to Quiznex. In this series, that is on this day, we will discuss facts and events related to this particular day. I hope you will enjoy this video and if you like this video, then please subscribe to our channel, press the bell icon so you can get these amazing videos in future also. So without any further delay, let's start the video and let's start the fun. Fact number 1. On 28 July 1821, Peru declared independence from Spain. 28 जुलाई 1821 को पेरू को इंडिपेंडेंस मिली थी स्पेन से. Jose de San Martin and his forces liberated Peru and proclaimed its independence from Spain on 28 July 1821. The two leading figures of the South American War of Independence were Simon Bolivar in the north and Jose de San Martin in the south. Jose de San Martin और उनकी फोर्स ने पेरू को लिबरेट किया था और इंडिपेंडेंस दिलाई थी स्पेन से. पूरे साउथ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में दो प्रोमिनेंट लीडिंग फिगर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स थे. उनका नाम था, एक का नाम था साइमन बॉलिवर जो कि नॉर्थ की तरफ से सारे कंट्रीज़ को लिबरेट करा रहे थे स्पेन से, और एक थे होजे डी सैन मार्टिन जो कि साउथ से के सारे शहरों को स्पेन से लिबरेट करा रहे थे. सैन मार्टिन reorganized the army and in 1817 bought off one of the most remarkable fleets in the military history by leading a force of 5,000 men through the towering Andes Peak to invade Chile. 1817 के पास में उन्होंने सैन मार्टिन ने अपने पूरे आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, फिर से आर्मी को खड़ा किया और एक बहुत ही रिमार्केबल फीट मिलिट्री हिस्ट्री में हासिल की कि 5,000 लोग के फोर्स के साथ उन्होंने एंडीज पीक पे चढ़ाई की और चिली को इन्वेड किया, चिली में चढ़ाई की उन्होंने. After securing Chilean independence with a fleet commanded by adventurous Lord Cochrane, he invaded Peru and declared independence in Lima in 1821 with himself as a dictator. चिली को सिक्योर करने के बाद, चिली को इंडिपेंडेंट करने के बाद स्पेन से, वो उनकी जो फ्लीट थी जो कि कमांड कर रहे, जिसके कमांडेंट थे लॉर्ड कॉकरेन जो कि बहुत ही एडवेंचरस थे अपने टाइम में, उन्होंने पेरू को भी इन्वेड किया. और ये सब करने के बाद लीमा को 1821 में इंडिपेंडेंस मिला, पेरू को इंडिपेंडेंस मिला और ये जो है वहाँ के डिक्टेटर भी खुद को उन्होंने घोषित कर दिया पेरू का. जैसा कि सैम मार्टिन को अर्जेंटीना में एक नेशनल हीरो का ऑनर दिया जाता है, पर पूरे साउथ अमेरिका में लार्जली बॉलिवर जो थे उनको भगवान तुल्य माना जाता है. फैक्ट नंबर 2. On 28 July 1896, city of Miami was incorporated. 28 जुलाई 1896 को मायामी सिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया था, उसका गठन किया गया था. द सिटी ऑफ मायामी इज नेम्ड आफ्टर द मायामी रिवर, was incorporated with 502 voters including 100 registered black voters. सिटी ऑफ मायामी का नाम मायामी रिवर के नाम पे रखा गया है. ये सिटी इनकॉर्पोरेट हुई थी 502 वोटर्स के साथ 1896 में, जिसमें कि 100 रजिस्टर्ड ब्लैक वोटर्स भी थे, अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स भी थे. On July 28, 1896, the incorporation meeting to make Miami a city took place. The right to vote was restricted to all men who reside in Miami or Dade County. 28 जुलाई 1896 को ये इनकॉर्पोरेशन की मीटिंग रखी गई थी और इसमें जो राइट टू वोट है, सिटी में वोटिंग की राइट जो है वो सारे मेंस को दी गई थी, मर्दों को दी गई थी जो भी मायामी और या डेड काउंटी में रहते हैं, रिसाइड करते हैं. जोसेफ ए मैकडोनल्ड, फ्लैगर्स चीफ ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द रॉयल पाम होटल, was elected chairman on the meeting. जोसेफ ए मैकडोनल्ड जो कि फ्लैगर्स
चीफ ऑफ कंस्ट्रक्शन थे रॉयल पाम होटल्स के, उनको इलेक्ट किया गया था मीटिंग का चेयरमैन। आफ्टर इंश्योरिंग दैट एनफ वोटर were present, the motion was made to incorporate and organize a city government under the corporate name of the city of Miami with the boundaries as proposed. सारा सब कुछ इंश्योर करने के बाद कि हमारे पास मतलब वहाँ पे इनफ वोटर्स प्रेजेंट हैं जो कि वोट कर सकते हैं इस मोशन के लिए, तब ये मोशन लाया गया था जिसमें कि ये सिटी को इनकॉर्पोरेट किया गया था ताकि यहाँ पे एक फुली फंक्शनल गवर्नमेंट फॉर्म किया जा सके, और एक कॉर्पोरेट नेम प्रपोज किया गया था जिसको सिटी ऑफ मायामी कहा जाएगा, और उसका उस समय जो बाउंड्रीज जो प्रपोज किया गया था। तो जॉन बी राइली हु हेडेड फ्लैगर्स फोर्ट डैलस लैंड कंपनी वाज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर। जॉन बी राइली जो कि फ्लैग फोर्ट डैलस लैंड कंपनी को हेड करते थे, वो पहले मेयर बने थे मायामी सिटी के, द सिटी ऑफ मायामी के पहले मेयर वही थे। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो। I request you to kindly like this video, and to get daily quizzes, trivia and interesting video like this, kindly subscribe to our channel by pressing the bell icon so you can receive the notification when we upload a new video. So let's resume this infotainment. Fact number 3. On 28 July 1959, United Kingdom starts using postal code. 28 जुलाई 1959 से यूके या ब्रिटेन में पोस्टल कोड की शुरुआत हुई थी। On 28 July, Ernest Marples, the Postmaster General, announced that Norwich, a city in Norfolk, had been selected and that each of the 150,000 private and business address would receive a code by October. 28 जुलाई को अर्नेस्ट मार्पल्स जो कि पोस्ट मास्टर जनरल थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि नॉर्विच जो कि एक शहर है नॉर्फलॉक के में, उसे सेलेक्ट किया गया है ताकि वहाँ के 1,50,000 प्राइवेट और बिजनेस एड्रेसेस को एक कोड रिसीव दिया जाएगा अक्टूबर तक। और नॉर्विच हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इट ऑलरेडी हैड 8 ऑटोमेटिक मेल सॉर्टिंग मशीन इन यूज़। नॉर्वेज को इसलिए सेलेक्ट किया गया था कि वहाँ पे 8 ऑटोमेटिक मेल सॉर्टिंग मशीन जो कि काम कर रही थी। इन अक्टूबर 1965, टोनी बेन एज पोस्टमास्टर जनरल अनाउंस्ड दैट पोस्टल कोडिंग वाज टू बी एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अक्टूबर 1965 को टोनी बेन जो कि पोस्टमास्टर जनरल थे उस समय यूके के, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये जो कोडिंग जो है ये पूरे कंट्री में एक्सटेंड की जाएगी, पूरे कंट्री में ये कोडिंग लागू कर दी जाएगी आने वाले कुछ सालों में। फैक्ट नंबर 4. On 28 July 1962, Mariner 1 launched to Mars fell into अटलांटिक ओशन। 28 जुलाई 1962 को मैरिनर 1 जो कि मार्स के लिए लॉन्च हुआ था, वो अटलांटिक ओशन में गिर गया था। मैरिनर 1 was the first spacecraft of the American Mariner program designed for a planetary flyby of Venus. It cost around $18.5 million in 1962. मैरिनर 1 ये पहला स्पेसक्राफ्ट था अमेरिका के मैरिनर प्रोग्राम का। इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि वो एक प्लानिटरी फ्लाई बाई ले सके, प्लैनेट का एक चक्कर लगा सके, वहाँ से एक फ्लाई थ्रू कर सके, वीनस का एक चक्कर लगा सके, और इसका कॉस्ट था $18.5 मिलियन 1962 में। It was launched aboard an Atlas Agena rocket on July 22, 1962.
Shortly after takeoff, the rocket responded improperly to commands from the guidance system on the ground, setting the stage for an apparent software-related guidance system failure. इसे लॉन्च किया गया था एटलस एगेना रॉकेट के द्वारा 22 जुलाई 1962 में। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद रॉकेट के रिस्पांस में प्रॉब्लम आने लगी। वो कमांड सेंटर से जो कमांड दिए जा रहे थे उसको ठीक से रीड नहीं कर पा रहा था। कुछ गाइडेंस रिलेटेड सिस्टम फेलियर हो गया था जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड था, और उसी के कारण इस मिशन को अबॉर्ट करने का फैसला किया गया और इसे कुछ देर बाद अबॉर्ट कर दिया गया, जो कि आके 28 जुलाई को ये अटलांटिक ओशन में गिर गया। फैक्ट नंबर 5, on 28 July 2011, World Health Organization starts celebrating World Hepatitis Day. 28 जुलाई 2011 को WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करने का फैसला किया था। World Health Organization has declared the 28th July as World Hepatitis Day with the slogan for this first year is "Know it, confront it, hepatitis affects everyone, everywhere." 28 जुलाई को जब WHO ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे डिक्लेयर किया था तो उन्होंने पहले साल के लिए ये स्लोगन दिया था, "नो इट", जानिए, कन्फ्रंट इट, उसको कन्फ्रंट करिए, क्योंकि हेपेटाइटिस अफेक्ट्स एवरीवन एवरीवेयर। हेपेटाइटिस किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, कहीं पर भी अफेक्ट कर सकता है। इस स्लोगन के साथ 28 जुलाई को पहली बार 2011 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया था। Thanks again for watching this video. So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red, and also the bell icon so you can get a constant notification when we upload a new video related to this particular